अमन की कोशिशें फिर नाकाम, कुर्रम में कशीदगी बरकरार, मुतासरीन को इमदाद का इंतजार। शहरी खुले आसमान तले बेयारो मददगार। पारा चनार में 17वें रोज भी एहतजाज। शदीद सर्दी, बर्फबारी और बारिश के बावजूद मरकजी धरने में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। मुजाहिरीन का इलाके में अशिया खुर्दनोश की जरूरियात पूरी और रास्ता खोलने का मुतालबा। कुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों के लिए कोहाट में बैठक, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और अस्करी हुक्काम की शिरकत। कुर्रम वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में फैसला। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। मोहम्मद इशफाक खान कायम मकाम कमिश्नर कुर्रम तैनात। जिला कुर्रम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। हम दुश्मनों से आहीनी हाथों से निपटेंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ग्रैंड जिरगे के मुआहरे को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन सबूताज करने की नाकाम साजिश है। आवाम इलाके में पायदार अमन के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को क्लियरेंस मिलने के बाद रवाना किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम किरदार की तारीफ। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान ने पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में UAE हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। 190 मिलियन केस का फैसला फिर लटक गया, तारीख तीसरी बार तब्दील। एहतसाब अदालत रावलपिंडी से फैसला एक बार फिर मौखर। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतालिक कल वकला को आगाह किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। हिमायत खात्म, हुकूमत भी खात्म। पीपल्स पार्टी की नून लीग को वार्निंग। विफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि जिस दिन हिमायत खत्म कर देंगे, विफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं। कैप टाउन टेस्ट में पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फॉलो ऑन का शिकार। बॉलिंग नाकाम हुई तो बैटिंग लाइन भी लड़खड़ा गई। पहली इनिंग में 194 रन पर आउट। बाबर आजम 58 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा ने 19, कामरान गुलाम 12, उमर जमाल ने 15 रन बनाए। सऊद शकील खाता खोले बगैर ही पवेलियन रवाना हो गए। मेजबान टीम को पहली इनिंग में 421 रन की बरतरी हासिल। दूसरी इनिंग में शाहीनों का शानदार कमबैक, 205 रन की शिराकत दारी कायम। कप्तान शान मसूद की शानदार सेंचुरी। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट। चेयरमैन PCB का इंजरी का शिकार साइम अय्यूब को इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से मशावरत के बाद फैसला किया। चेयरमैन PCB की साइम अय्यूब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। साइम अय्यूब की खैरियत दरियाफ्त की, सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, साइम अय्यूब का दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में चेकअप और इलाज कराएंगे। खुले मैन होल या मौत की वादी। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में मैन होल में मासूम बच्चा गिर गया। 8 साला इबाद की लाश कोरंगी पुल के नीचे बहते नाले से मिली। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद लाश निकाली गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बच्चा शादी की तकरीब में आया था। शादी हॉल के करीब खेलते हुए गटर में गिर गया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का मैन होल में बच्चे के गिरने के वाकये का नोटिस। गवर्नर का मेयर कराची मुर्तजा वहाब से टेलीफोनिक राबता। कहा, मैन होल खतरनाक हो चुके हैं, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुश्तरका हिकमत अमली और जामिया मनसूबा बंदी इंतहाई नागुज़ीर है। मेयर कराची बोले, शहर के खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से में अपने नाम कर लिया। 2 नई काउंटियों के कयाम का ऐलान। इन काउंटियों में साई चिन के इलाके का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिस पर भारत चीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे का इल्जाम लगाता है।
मोदी हुकूमत सीख पा, भारतीय वजारत खारजा ने बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश। भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के सदर रहे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदली, बेआवाजों को आवाज बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि क़यादत अवाम का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार। जाड़े की धूम, मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी चित्राल में वक्फे से बर्फबारी और हल्की बारिश। पारा चनार में पारा -4, सवात और मालम जब्बा में बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द। कोयटा के कोलपोर रेलवे स्टेशन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मस्तूंग और ज़ियारत के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क में यकबस्ता हवाओं का राज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में मौसम सर्द। शहर कायद में ठंडी हवाएं चल पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में गैस नापैद। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। गैस प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं। बिजली की तवील लोड शेडिंग भी जारी। लोग खुश्क लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिलेंडर पे गुजारा कर रहे। गैस हुकाम से बात किए और बाकी लोगों से जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात किए, उन्होंने तसल्ली दी कि इंशाल्लाह इस पे कोई काम करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई काम नहीं हुआ। कोयटा में भी गैस नायाब। पश्तूनाबाद के मकीन गुज़िश्ता 6 माह से गैस से महरूम। सख्त सर्दी में भी इलाका मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस प्रेशर में कमी तो एक तरफ पाइप में सिर्फ हवा आती है। कराची में सफूरा अल अजहर गार्डन के करीब फटने वाली 84 इंच की लाइन की मुरम्मत का आगाज। मुरम्मती काम GTV न्यूज की निशानदही पर शुरू किया गया। पानी की लाइन की मुरम्मत का आगाज 6 रोज बाद हुआ। अल अजहर गार्डन के करीब 84 इंच की लाइन लीक हो गई थी। कोयटा के PB 45 में 15 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। वोटों की गिनती के दौरान उम्मीदवारों को धांधली का खदशा। JUI और मैप का RO ऑफिस के बाहर एहतजाज। कारकुनों ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक और JUI उम्मीदवार मीर उस्मान के दरमियान कांटे का मुकाबला। विफाकी हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए अहम फैसला। वजारत दाखिला का कराची में नादरा और पासपोर्ट इजरा के लिए 2 मेगा सेंटर्स खोलने का फैसला। एक मेगा सेंटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और दूसरा वेस्ट में खोला जाएगा। मोहसिन नकवी मेगा सेंटर्स का इफ्तिताह जनवरी के दूसरे हफ्ते में करेंगे। मुल्क भर में सोशल मीडिया ऐप्स VPN के बगैर चलना शुरू। समाजी राबते की वेबसाइट्स X भी बहाल। फरवरी 2024 से X इस्तेमाल करने में शहरियों को मुश्किलात का सामना था। ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप्स चलाने के लिए सार्फिन VPN से मदद लिया करते थे। पाक बहरिया 9वीं अमन मशकों की मेजबानी के लिए तैयार। बैनुल-अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएंगी। रवा बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की भी मेजबानी करेगी। अमन 2025 मशकों के साथ पहली बार अमन डायलॉग का इफ्तिताही सेशन भी मुनक़िद किया जाएगा। नेवल चीफ्स, कोस्ट गार्ड्स, डिफेंस फोर्सेस के सरबराहान शिरकत करेंगे। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। कराची के दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। घी, आटा, चिकन, दालों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। कोयटा में सब्जियों को भी पर लग गए। इतवार बाजारों में सब्जियों की मनमानी कीमतें वसूल। सहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 45,658 तक पहुंच गई। 1 लाख से जायद जख्मी, लाखों बेघर हो चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। उधर बाइडेन इंतजामी ने इसराइल के लिए $8 बिलियन के हथियारों की मंजूरी दे दी। इजरायली वज़ीर दिफा कहते हैं कि हम्मास से मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द कतर में होगा। कराची के साहिल पर मैराथन रेस। 42 किलोमीटर की कैटेगरी में इस्लामाबाद की खातून ने मैदान मार लिया। स्वाबी के 7 साल मोहम्मद हारिस की 21 किलोमीटर दौड़ 2 घंटे 13 मिनट में मुकम्मल। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। हाफ मैराथन में साहिवाल के अख्तर की पहली पोजीशन, सियालकोट के कासिम का दूसरा और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान का तीसरा नंबर।
भारतीय क्रिकेट टीम को एक और हजीमत का सामना। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेजबान टीम ने 162 रन का हदफ सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 5 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीत ली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। लाहौरी भटूरे जायके में बेमिसाल। गर्मा गर्म भटूरों के साथ अचार, चटनी और सलाद भी पेश किया जाता है। मजिंग बाजार के भटूरे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी मरगूब। शहरियों का कहना है कि भटूरे अगरचे सारा साल दस्तयाब होते हैं, लेकिन मौसम सरमा में भटूरे ना खाए जाएं तो मौसम ही बेरंग हो जाता है। पेशावरी चपली कबाब खाने में लजीज, पकाने में आसान। पेशावर के चपली कबाब पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में अपने जायके के लिए मशहूर। चपली कबाब को हर मौसम में पसंद किया जाता है, लेकिन सर्दी में उसकी मांग में और भी इजाफा हो जाता है। और बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा दीपिका पादुकोण ने जिंदगी की 39 बहारें देख ली। कई हिट फिल्मों में अपनी शानदार अदाकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। अदाकारों को मद्दाहों और साथी फनकारों ने सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी।